ओम शांति। आज हम बात कर रहे हैं मुरली दिनांकित 11 जुलाई 2025 पर, और इसका जो सार है वो इस वाक्य में है। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। तो आज की चर्चा इसी के आसपास रहेगी कि गीता का भगवान कौन है और ये स्रोत इस पर क्या रोशनी डालता है। जी हाँ, बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि ईश्वर और श्री कृष्ण के बारे में जो बातें इस मुरली में हैं उन्हें समझें। हाँ, और इसमें एक वो प्रश्नोत्तर भी है, युगों के चक्र और परिक्रमा वाली रस्म का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात जो सामने आती है वो ये कि पिता दो तरह के हैं, एक लौकिक मतलब दुनियावी, और एक पारलौकिक। हाँ, पारलौकिक यानी रचता, और ये कहा गया है कि वो रचता ईश्वर एक ही है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि उस एक ईश्वर का नाम शिव बताया गया है, जो निराकार है, हमेशा पावन है। अच्छा। और स्वर्ग की रचना करते हैं। कहा जाता है कि वो संगम युग पर भारत में आते हैं। संगम युग यानी जब दुनिया पतित होती है उसे पावन बनाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। पतित दुनिया को पावन बनाने। अब गीता के बारे में जो कहा गया है वो काफी ध्यान खींचने वाला है कि गीता में भगवानुवाच शिव के लिए है, कृष्ण के लिए नहीं। हाँ, ये एक बहुत मुख्य पॉइंट है इस मुरली का। तो इसको कैसे समझाया गया है, इसका आधार क्या है? देखिए, तर्क ये है कि शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, वो अजमा है। जबकि श्री कृष्ण वो तो खुद 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। वो पहले देवता बनते हैं, राजकुमार होते हैं। अच्छा। तो इसलिए स्रोत के अनुसार वो सभी आत्माओं के बाप नहीं हो सकते। नहीं, वो ये कह सकते हैं कि माँ में कम याद करो, मतलब सिर्फ मुझे याद करो। तो फिर माँ में कम याद करो कौन कहता है? ये शिव के लिए कहा गया है। और ये भी बताया है कि शिव एक साधारण वृद्ध तन का आधार लेते हैं, जिसे भागीरथ कहा गया है। भागीरथ यानी बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म, जो श्री कृष्ण की ही आत्मा का है। इस पूरी समझ का कि शिव ही गीता के भगवान है, इसका महत्व क्या बताया गया है? इससे हासिल क्या होगा? देखिए, स्रोत कहता है कि शिव का सही परिचय देना और उनको गीता का भगवान सिद्ध करना, इससे से नाम बाला होगा। नाम बाला होगा मतलब इसी ज्ञान से भारत फिर से, जिसे कहते हैं राइचस और सॉल्वेंट, बन पाएगा, धर्मपरायण और समृद्ध। अच्छा। और ये माना जाता है कि शिव की याद से ही पाप कटते हैं, आत्मा सतो प्रधान बनती है, अपने ओरिजिनल शुद्ध स्वरूप में आती है, और मुक्ति धाम भी प्राप्त होता है। जी हाँ, मुक्ति धाम। और इस ज्ञान को दुनिया का मालिक बनाने वाला कहा गया है। इसमें कुछ व्यावहारिक पहलू भी थे, जैसे वो ज्ञान फैलाने का तरीका और वो परिक्रमा वाला सवाल। हाँ, वो सवाल था कि जैसे बच्चे 4 युगों का चक्र लगाते हैं, तो भक्ति में इसकी क्या रस्म है? हाँ। तो जवाब में बताया गया कि जैसे आत्मा 84 जन्मों का चक्र पूरा करती है ना, उसी की याद में भक्ति मार्ग में लोग शास्त्रों या मूर्तियों को रथ में रखकर घुमाते हैं, परिक्रमा करते हैं। अच्छा, ये उसका स्थूल रूप है एक तरह से। हाँ, एक स्थूल प्रतिबिंब। और ज्ञान फैलाने के लिए पर्चे वगैरह बांटने का सुझाव भी है, पर मुख्य जोर हमेशा पुरुषार्थ पर है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने पर, न कि सूक्ष्मता या ऐसी बातों में ज्यादा रुचि लेने पर। बिल्कुल। और यही वो बात भी आती है कि आंखों से बहुत धोखा होता है, क्रोध, लोभ, मोह। हाँ, इंद्रियों से जुड़ा है सब। जी, इसलिए क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाने की बात है, दृष्टि को पवित्र रखने की। सही। तो अगर हम सार निकालें, धारणा के लिए क्या मुख्य बातें हैं? धारणा के लिए 2 मुख्य बातें हैं। पहला, हमेशा इस खुशी में, इस नशे में रहना कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और दूसरा, पूरा ध्यान अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाने पर लगाना और सबको बाप का सही परिचय देना। और फिर अंत में वरदान और स्लोगन भी हैं। वरदान है यथार्थ योगी भाव। जी, जिसका पुरुषार्थ तीव्र हो और मन पर ब्रेक पावरफुल हो। और स्लोगन है ओबीडियंट सर्वेंट, मतलब आज्ञाकारी सेवक, हमेशा सेवा पर हाजिर। हाँ, और एक अव्यक्त इशारा भी है श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जमा करने का। तो कुल मिलाकर ये मुरली गीता की एक खास व्याख्या देती है, जहां ईश्वर की पहचान निराकार शिव के रूप में है और केवल उनके स्मरण पर बहुत जोर है। जी, बिल्कुल। यहाँ सोचने वाली बात ये उभरती है कि ईश्वर को इस तरह पहचानना और सिर्फ एक को याद करने पर इतना ध्यान देना, ये आध्यात्मिक अभ्यास को और दुनिया को देखने के नजरिए को, जो पारंपरिक तरीके हैं, उनसे कितना अलग बनाता है। हाँ, ये विचार करने योग्य बात है। ओम शांति।